ओम शांति। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, प्योरिटी बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं। प्योरिटी बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं, इसलिए तुम्हें पवित्र बन दूसरों को पवित्र बनाने में मदद करना है। प्योरिटी बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं, इसलिए तुम्हें पवित्र बन दूसरों को पवित्र बनाने में मदद करना है। प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा, किस निश्चय के बिगर खाना आबाद होने के बजाय बर्बाद हो जाता है? किस निश्चय के बिगर खाना आबाद होने के बजाय बर्बाद हो जाता है? बाबा ने कहा, अगर निश्चय नहीं है कि मोस्ट बिलव्ड बाप हमें पढ़ा रहे हैं, अगर निश्चय नहीं है कि मोस्ट बिलव्ड बाप हमें पढ़ा रहे हैं, हम आए हैं ज्ञान और योग सीख कर वर्षा लेने। हम आए हैं ज्ञान और योग सीख कर वर्षा लेने, तो खाना बर्बाद हो जाता है। संशय उठा, माना तकदीर को लकीर लगी। जहाँ डाउट आया, संशय आया किसी भी बात में, तो बाबा कहते संशय उठा, माना तकदीर को लकीर लगी। हम आए हैं ज्ञान और योग सीख कर वर्षा लेने, तो खाना बर्बाद हो जाता है। संशय उठा, माना तकदीर को लकीर लगी। इसलिए निश्चय में ही विजय है। जो बाबा ने कहा, जैसे कहा, बाबा की श्रीमत है। बाबा पर इतना निश्चय होना चाहिए कि बाबा के बच्चों के साथ बाबा कभी कुछ गलत थोड़ी होने देंगे। और बाबा त्रिकालदर्शी हैं, तो बाबा तीनों कालों को देखकर हमें राय देते हैं। तो इतना निश्चय हो बाबा में, तो बाबा कहते निश्चय में ही विजय है। बाप माताओं को आगे रखते हैं, इसमें ईर्ष्या करने की बात नहीं। बाबा माताओं को आगे रखते हैं, इसमें ईर्ष्या करने की बात नहीं। इसमें भी बच्चों को संशय व देह अभिमान नहीं आना चाहिए। इसमें भी बच्चों को संशय व देह अभिमान नहीं आना चाहिए। गीत है आज, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। यह बच्चे कहते हैं, बाबा समझाते हैं, मैं साकार नहीं हूँ, आकार में देवता भी नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ। यह भी आत्मा कहती है। सिर्फ अक्षर ऐड हो जाता है। परम आत्मा यानी परमात्मा, उसकी ही महिमा है। जिस परमात्मा को सभी भगत याद करते हैं, इसको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। अभी है रावण राज्य, आसुरी संप्रदाय, एक दो को दुख देने वाली संप्रदाय। यह कौन समझाते हैं? यह कौन समझाते हैं? जिसको यह आँख नहीं जान सकती, आत्मा अपनी बुद्धि से पहचानती है। जब बाप पहचान देते हैं, तुम हमारे बच्चे हो,
जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी आत्मा हूँ, परंतु मैं बाप होने के कारण मुझे परमपिता परमात्मा कहा जाता है, इसलिए भगवानुवाच कहा जाता है। ऐसे नहीं ब्रह्मा भगवानुवाच कहेंगे। ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः कहा जाता है। एक ही बाप खुद कहते हैं, हे बच्चे शिव भगवानुवाच, मैं तुम सबका भगवान हूँ। सब मुझे याद करते हैं, मैं ही सब बच्चों को सदा सुखी सदा शांत बनाता हूँ। सिर्फ कहने मात्र तो नहीं। बाबा कहते सिर्फ कहने के लिए तो शांत नहीं बनाता हूँ, सुखी नहीं बनाता हूँ। बाबा तो करके भी दिखाते हैं। तो बाबा कहते सब मुझे याद करते हैं, मैं ही सब बच्चों को सदा सुखी सदा शांत बनाता हूँ। सिर्फ कहने मात्र तो नहीं। जैसे मनुष्य मनुष्य को प्राइज देते हैं, फलाना पीस स्थापन करने वाला लीडर, यहाँ मनुष्य की बात ही नहीं। सब मनुष्यों को प्राइज देने वाला वह बाप है। तुम श्रीमत पर प्योरिटी, पीस, प्रोस्पेरिटी स्थापन कर रहे हो। तुम जो मददगार बनते हो उनको प्योरिटी, पीस, प्रोस्पेरिटी का वर्षा मिलता है, कल्प पहले मुआफिक। अब तो परमपिता परमात्मा का एक्यूरेट चित्र नहीं निकाल सकते हैं। ब्रह्मा का फिर भी सूक्ष्म रूप है। यह परमात्मा जो स्टार है उनका फोटो कैसे निकले? परमपिता परमात्मा एक ही है और है स्टार मुआफिक। फोटो निकाल ना सके, फिर आत्मा जिसमें मन बुद्धि है वह उनको जानती है। यह है ही नई बातें, इसलिए समझाते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। यह शरीर तो बाद में मिलता है। आत्मा जब परम धाम से आई तो शरीर तो इसी दुनिया में इन्हीं 5 तत्वों से हमें प्राप्त हुआ। बिना शरीर के तो आत्मा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही है ना। तो बाबा कहते शरीर तो बाद में मिलता है। वैसे तो तुम आत्मा अविनाशी इमॉर्टल हो, शरीर तो मॉर्टल है ना। शरीर तो विनाश हो जाता है, परंतु आत्मा अविनाशी है। शरीर युवा वृद्ध होता है। आत्मा का चित्र तो निकल न सके, साक्षात्कार हो सकता है। चित्र नहीं निकाल सकते, इन आँखों से देख भी नहीं सकते, परंतु साक्षात्कार हो सकता है। साक्षात्कार का भी फोटो नहीं निकल सकता, बाकी समझाया जा सकता है। जिसको साक्षात्कार हो वो समझा सकता है कि उसको क्या फील हुआ, कैसा अनुभव हुआ। बाकी चित्र तो उसका भी नहीं निकाल सकते। बाबा कहते बाकी समझाया जा सकता है, मनुष्य का, देवताओं का फोटो निकल सकता है, परमात्मा का नहीं। इसलिए मूंझते हैं, समझ नहीं सकते। अब बाप समझाते हैं, सारा कल्प जिस्मानी अभिमान में रहते हो, अब देही अभिमानी बनो। सतयुग में तुम्हारा दैवी शरीर था, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र शरीर में आए। अब हे आत्मा तुमको चेंज करना है। तुम आत्माओं से बात कर रहा हूँ, तुम इन कानों से सुनते हो। और कोई मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे। तुम यहाँ आए हो परमपिता परमात्मा शिव के पास, परंतु वह है, क्या बता रहे हैं आज बाबा अपने बारे में?
क्या सुनाया बाबा ने अभी तक? मैं परमात्मा हूँ, मेरा कोई चित्र नहीं निकल सकता। जैसे आत्मा है वैसे ही मैं परमात्मा हूँ, बस अक्षर का फर्क है, बाबा ने बताया ना। हाँ, तो बाबा ने कहा, क्या कहा अभी अभी बाबा ने कि परंतु वह है निराकार। हम किसके पास आते हैं? शिव के पास आते हैं, परंतु कैसा है वो? निराकार है। ज़रूर वह निराकार ही साकार में आए हैं, तब तो तुम आए हो ना। तुमसे पूछा जाता है किसके पास आए हो, तुम कहेंगे शिव बाबा के पास आए हैं। यह दादा बीच में दलाल है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी ग्रैंडफादर की है ना। बीच में बाप ना हो तो दादा कह कैसे सकते हैं ना। बाप से ही तो दादा आए ना। अब दादा हैं तभी तो बाप आए, और बाप हैं तभी दादा बने। तो बाबा कहते, दादे का वर्षा कैसे मिले? बाप हो तभी तो दादे का वर्षा ले सके। यहाँ सिवाय निश्चय के कोई आ नहीं सकता। सिवाय निश्चय के आने का मतलब सिद्ध हो ना सके। बाबा कहते निश्चय नहीं है तो वर्षा नहीं मिल सकता, तो वर्षे के अधिकारी ही नहीं बने तो फिर आने का फायदा क्या? आते हैं शिव बाबा से मिलने। ब्रह्मा द्वारा बाबा के पास जन्म लेने बिगर हम उनके कैसे बन सकते हैं? यह तो समझने की बात है ना, परंतु माया बेसमझ बना देती है। फिर बाप आकर समझदार बनाते हैं। तुम बाप को भूले हो, इसलिए निधन के ऑर्फन बने हो। आदि मध्य अंत दुख पाते हो। आधा कल्प से लेकर जब से तुम विकारी बने हो, तब से तुम दुखी होते होते अब महादुखी हो पड़े हो। जो देवताएं सदा सुखी थे, इस समय महादुखी हैं। कहाँ स्वर्ग का राज्य भाग्य और कहाँ यही तो तुम समझते हो। शिव बाबा हमारा सच्चा सच्चा बाप है, जिससे सचखंड का वर्षा मिलता है। यह समझकर यहाँ आते हो, नहीं तो आने की दरकार नहीं। बाहर में जाकर तुम भाषण करते हो कि बाप से आकर पढ़ो तो स्वर्ग के मालिक देवी देवता बनेंगे। कोई देवी देवता धर्म का होगा तो सैपलिंग लग जाएगी। बाकी कॉलेज व यूनिवर्सिटी यह एक ही है जहाँ रोज़ पढ़ना है। बाबा कहते, आप जहाँ भी जाते हो समझाते हो, तो जो देवी देवता धर्म का होगा उनकी सैपलिंग लग जाएगी, वो आ जाएगा। और बाकी बाबा ने कहा कॉलेज व यूनिवर्सिटी तो यह एक ही है जहाँ रोज़ पढ़ना है, बाप को घड़ी घड़ी याद करना है और पवित्र बनना है। रक्षाबंधन भी गाया हुआ है, बहन भाइयों को राखी बांधती है। माता शक्ति है ना, अब उन्हों का मर्तबा ज़रूर उच्च करना है। भाइयों को भी कहते हैं तुम इन माताओं का रिगार्ड रखो, इनके मददगार बनो। सितम से भी बचाना है। पूरी रीति ना समझने के कारण उल्टी सुल्टी बात सुनाने से फिर बेचारी अबलाएं बांध हो जाती हैं, यानी बंधन में बंध जाती हैं। तो बाबा कहते हैं इन सब बातों का भी ध्यान रखना है। तो जो उल्टे कर्म करते हैं, बाप से वर्षा लेने में विघ्न डालते हैं, उन पर बड़ा पाप का बोझा चढ़ जाता है। क्या समझाना चाह रहे हैं बाबा?
बाबा क्या कहना चाह रहे हैं कि उनके मददगार बनना है, सितम से भी बचाना है। हमारे द्वारा कई बार कही हुई बातें दूसरों के लिए बंधन भी बन सकती हैं, है ना। तो इसलिए सोच समझ करके ज्ञान सुनाओ, तो सोच समझ करके सुनाओ। कई बार हम इतने फ्लो में होते हैं तो जो बातें बाबा कितने सालों के बाद बाबा ने हमें समझाई वो हम शुरू में ही बता देते हैं, तो फिर वो गलत, मतलब करना तो अच्छा चाह रहे होते हैं पर हो जाती है डिससर्विस। तो फिर ऐसी बातें जब उनके घर वाले सुनेंगे, माताओं के, बहनों के, तो वो उनको बंधन में बांधते हैं, फिर जाने नहीं देते। तो ये बात बाबा समझाना चाह रहे हैं। तो जो उल्टे कर्म करते हैं, बाप से वर्षा लेने में विघ्न डालते हैं, उन पर बड़ा पाप का बोझा चढ़ जाता है। यहाँ तुम आए हो जीवन बनाने के लिए, इस ज्ञान मार्ग में विघ्न भी पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पवित्रता की बात है। क्राइस्ट को भी क्रॉस पर चढ़ाया, वह भी पवित्रता की बात थी। आत्मा पवित्र आती है, पवित्र बनाने की कोशिश करती है, फिर पोप, पादरी लोग गुरु बन जाते हैं। वास्तव में गुरु पवित्र होने चाहिए, परंतु आजकल शादियां आदि भी करा लेते हैं। प्योरिटी बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं है। यहाँ प्योरिटी है मुख्य, इस पर ही विघ्न पड़ते हैं। जैसे अमली यानी शराबी को अमल बिगर आराम नहीं आता, वैसे विष बिगर रह नहीं सकते। बाप समझाते हैं, मैं तुमको पतित से पावन राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो ख्याल रहता है। कोई को संशय तो नहीं उठता। बाबा कहते तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो ख्याल रहता है, कोई को संशय तो नहीं उठता, नहीं तो बहुत अबलाओं पर बंधन आ जाएगा, फिर बड़ी सजा खाएंगे, क्योंकि बाप धर्मराज भी है। हम बाप निराकार को कहते हैं, भल आजकल तो मेयर को भी बापूजी कहते हैं, गांधी जी को भी बापू कहते थे, परंतु यह सब आत्माओं का रियल बाप है। यह कोई फालतू बड़ाई नहीं है। बाप माना बाप। हम आत्माओं को राजयोग सिखाते हैं, बाप आते हैं, इसमें संशय तो नहीं आना चाहिए। बाबा आते हैं, बाबा आकर हमें पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। जो श्रीमत हमें मिलती है वो एक बाबा की है। तो बाबा कहते इसमें संशय तो नहीं आना चाहिए। संशय लाती है माया रावण। संशय को भूत कहा जाता है, निश्चय को भूत नहीं कहा जाता। निश्चय से तो विजय पाते हो, संशय भूत से विनाश हो पाते हो। बाबा ऐसे क्यों करते हैं? बाबा माताओं की महिमा क्यों करते हैं? बाबा संशय आने के छोटे छोटे कारण बता रहे हैं कि देखो हमें सूक्ष्म में ये ख्यालात चलते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो उसके उदाहरण देने के लिए, समझाने के लिए बाबा ने क्या बताया कि जब संशय आता है तो कैसे ख्याल चलते हैं, बाबा ऐसे क्यों करते हैं, बाबा माताओं की महिमा क्यों करते हैं। यह संकल्प आना भी संशय हुआ ना। इसका मतलब बाबा पर हमें डाउट है ना। बाबा कई बार कोई बात कहते हैं तो उसमें भी हमें डाउट लगता है कि नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता, ऐसे बाबा को क्या पता, हम गृहस्थ में रहते हैं, हमें पता है, बोल देते हैं ना बाबा को भी राय देने लग जाते हैं। तो बाबा कहते फिर संशय है ना, निश्चय तो नहीं है। निश्चय होगा तो फिर बाबा को थोड़ी राय देंगे। बाबा कहते यह संकल्प आना भी संशय हुआ ना। बाप कहते हैं यह तो प्रवृत्ति मार्ग है, परंतु उसमें भी माता गुरु कहा जाता है। वंदे मातरम, माता गुरु बिगर किसका कल्याण हो नहीं सकता। गोपों का भी कल्याण होता है।
वह फिर औरों की सर्विस करते हैं, मित्र संबंधियों आदि को ले आते हैं। चलो ब्रह्मा कुमारियों के पास आपको ले चले। ब्रह्मा कुमार तुम भी हो, प्रजापिता ब्रह्मा मशहूर है। जब सृष्टि रची होगी तो जरूर भगवान आया होगा। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। ब्रह्मा को किसने पैदा किया? परम पिता परमात्मा शिव ने। नहीं तो मनुष्य सृष्टि कैसे रचे? मनुष्य कहते भी हैं हमको खुदा ने पैदा किया, तो जरूर खुदा को फिर जिस्म में आना पड़े, शरीर लेना पड़े। जिस्म का नाम क्या है? शरीर का नाम क्या है? संन्यास लेने के कारण, उनका बनने के कारण नाम पड़ता है ब्रह्मा। जब भगवान की प्रवेशता, बाबा की प्रवेशता होती है, जिस तन को बाबा ने आधार बनाया, तब उस शरीर का नाम पड़ता है ब्रह्मा। देखो सृष्टि कैसे रची जाती है, यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। गीता आदि में यह बातें कुछ भी नहीं है। यह नॉलेज है सदगति की। बाप ही सदगति दाता है, वह रचता ही इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। भल सारी दुनिया में ढूंढो, भल सारी दुनिया में ढूंढो, कोई है रचता, कोई है जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। किसको ढूंढने के लिए कह रहे हैं बाबा? जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। बाबा कहते सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के, सो भी ज्ञानी तो आत्मा बच्चे जान सकते हैं। इस बात को भी बाबा कहते ज्ञानी तो आत्मा बच्चे जान सकते हैं, माना समझ सकते हैं। नहीं तो फिर उन्हीं पुरानी बातों में बुद्धि अटकती रहती है, तो फिर उनको ज्ञानी तो आत्मा तो नहीं कहेंगे ना। तो बाबा कहते तुम्हें सिद्ध करना है कि परम पिता परमात्मा हमारा बाप है, ना कि वह सर्वव्यापी है। आखरीन सभी समझ जाएंगे कि यह ज्ञान इन्हों को परम पिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा देते हैं। इसलिए इनका नाम ही है ब्रह्मा ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान नहीं, ब्रह्मा ज्ञान, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा दिया। तो बाबा कहते जरूर बाप से ही मिला होगा। वह है ज्ञान सागर, उनकी महिमा है। ज्ञान का कलश फिर माताओं को दिया है। बाप आकर इन माताओं को उच्च बनाते हैं। पुरुष भी उच्च बनते हैं, परंतु इसमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं, माताओं का नाम क्यों डालें? बाप आकर माताओं का मान बढ़ाते हैं। बाप बच्चों को ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं, जिसका नाम रखा है ब्रह्मा ज्ञान। ज्ञान शिव बाबा का है, ज्ञान शिव बाबा का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। ब्रह्मा खुद भी कहते हैं ज्ञान सागर मैं नहीं हूँ, बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, बाबा का बना हूँ। तब बाबा ने नाम रखा है। एडॉप्टेड जो होते हैं उनका नाम बदला जाता है ना, जिनको एडॉप्ट करते हैं उनका नाम बदला जाता है ना। कितनी अच्छी रीति बाप समझाते हैं। बड़ी राजधानी स्थापन होती है, लिखा हुआ भी है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। रुद्र माना शिव। श्री कृष्ण तो प्रिंस था, वह कैसे यज्ञ रचेगा? श्री कृष्ण ने स्वर्ग की स्थापना नहीं रची, वह तो सैपलिंग लगेगी। बाबा ने कहा श्री कृष्ण ने स्वर्ग की रचना नहीं रची, वह तो रचयिता ही रचेगा। यह बातें समझेंगे भी वह जो अपने कुल के होंगे,
देवी देवता धर्म वालों को ही सैपलिंग लगेगी। तुम समझते जाएंगे कहाँ तक उठाते हैं। सूर्यवंशी में जाएंगे व चंद्रवंशी में जाएंगे व प्रजा में। सब समझते हैं मौत पर कोई भरोसा नहीं है। आजकल तो बैठे बैठे झट मौत हो जाता है। स्वर्ग में अकाले मृत्यु होती नहीं। मनुष्य सुख के लिए मेहनत करते हैं। हम अपने को सुखी रखें, साहूकार बने। कोई को 5 रुपया मिलेगा तो कोशिश करेंगे 6-7 मिले। बाबा कहते हैं मैं तो तुमको संपत्तिवान बना देता हूँ। सन्यासी तो कहते हैं सुख काग विष्ठा समान है, वह क्या जाने। बाप समझाते हैं हठ योगी किसको भी जीवन मुक्ति दे ना सके। जीवन मुक्ति परम पिता परमात्मा ही देते हैं इन माताओं द्वारा। जरूर पुरुष भी होंगे, फिर औरों को आप समान बनाने का पुरुषार्थ भी करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। मेजॉरिटी माताओं की है। नाम भी गौपाल कन्हैया गाया हुआ है। बैल पर थोड़े ही नाम है। इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। बाबा कहते देह अभिमान आने से माया उड़ा लेती है। बच्चे आते हैं निश्चय से कि हम जाते हैं मोस्ट बिलव्ड बाप के पास। यह आत्मा ने मुख से कहा जाता हूँ परम पिता परमात्मा के पास राजयोग और ज्ञान सीख वर्षा लेने के लिए। नहीं तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। बाबा क्या बता रहे हैं कि किसी भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। आज विशेष बाबा संशय के ऊपर, और उसमें भी विशेष माताओं की आज बाबा महिमा कर रहे हैं। माताओं को आगे रखना है। इन बातों में भी बाबा कहते संशय नहीं आना चाहिए, है ना। बाबा ने पुरुषार्थ के लिए भी कहा कि सबको पुरुषार्थ करना है ना। क्यों पुरुषार्थ करना है? अब जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद मिलेगा। फिर ऐसा तो नहीं होगा ना। क्या बाबा ने उदाहरण दिया? क्या उदाहरण दिया बाबा ने अभी थोड़ी देर पहले ही? सूर्यवंशी में भी जाएंगे, चंद्रवंशी में भी जाएंगे, या फिर प्रजा में जाएंगे। बाबा कहते सब समझते हो ना, मौत का कोई भरोसा नहीं है। मौत का कोई भरोसा नहीं है। आजकल तो बैठे बैठे मौत हो जाती है। तो बाबा ने इशारा क्यों दिया? समय नहीं है, पुरुषार्थ अपना बढ़ाना है, इसलिए बाबा इशारा दे रहे हैं। फिर बाबा ने साथ ही स्वर्ग की भी स्मृति दिलाई कि स्वर्ग में ऐसा नहीं होगा, वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होगी। अब बाबा कहते मनुष्य सुख के लिए तो इतनी मेहनत करते हैं कि हम सुखी बने, साहूकार बने, जीवन में सुख आए। तो बाबा कहते बाबा तो हमें कितना संपत्तिवान बना देते हैं। सन्यासी तो कहते हैं सुख कागविष्ठा के समान है, परंतु बाबा तो हमें 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बना देते हैं। तो बाबा कहते ये भी निश्चय है ना कि हम इस समय मोस्ट बिलव्ड बाबा के पास आते हैं क्या करने? बाबा से राजयोग और ज्ञान सीखकर वर्षा लेने के लिए। नहीं तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। इस ख्याल से नहीं आएंगे तो संशय ही उठाकर ले जाएंगे। बाबा कहते ये निश्चय नहीं रखेंगे कि हम यहाँ वर्षा लेने आए हैं, बाबा से राजयोग सीखने आए हैं। बाबा कहते अगर इस निश्चय से नहीं आएंगे तो ज़रूर फिर कोई ना कोई संशय उठाकर लेकर जाएंगे।
माना अपना खाना बर्बाद करेंगे, फिर लकीर लग जाती है। संशय तो अगर थोड़ा भी आया, एक बात में भी अगर डाउट हुआ, तो वो होते 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 माया कब अपना बना लेती है पता थोड़ा ही चलता है, फिर लकीर लग जाती है। इसलिए कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। पहले ही लिखा लेना चाहिए किसके पास जाते हो। बाबा कहते ये लिखवा लो कि किसके पास आए हो। तो बाबा कहते परमपिता परमात्मा के पास, बस वही समझाते हैं। बाप समझाते हैं, भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण का दीदार करते हैं। कितनी नौंधा भक्ति करते हैं। जब एकदम गले में कुल्हाड़ी लगाने आते हैं, कहते हैं अगर साक्षात्कार नहीं हुआ तो हम मर जाएंगे। तब बाबा कहते मुश्किल से दीदार होता है, यह भी साक्षात्कार मैं कराता हूँ। यहाँ तो बच्चों को मुझे साक्षात्कार कराना ही है, एम ऑब्जेक्ट है, साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन इसमें खुश नहीं होना चाहिए। जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो यह प्रारब्ध कैसे पा सकते हैं, है ना। साक्षात्कार हो गया लक्ष्मी नारायण का, स्वर्ग का साक्षात्कार हो गया, परंतु उसका कोई फायदा तो नहीं होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसमें खुश नहीं होना है। क्यों? क्योंकि जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो वैसा बनेंगे ही नहीं, स्वर्ग में जाएंगे ही नहीं। तो इसलिए बाबा कहते खुश नहीं होना है। क्या करना है? इसलिए पुरुषार्थ फर्स्ट, पहले पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है श्रीमत पर चल, बाप के साथ मददगार बन सारे विश्व पर। श्रीमत पर चल, बाप के साथ मददगार बन सारे विश्व पर प्योरिटी पीस स्थापन कर पीस प्राइज लेनी है। प्योरिटी पीस स्थापन कर पीस प्राइज लेनी है। बाबा ने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि दुनिया में तो लोग प्राइज मिलती है मनुष्यों को, किस बात की? पीस स्थापन करने के लिए कोई वो यज्ञ करते हैं, कुछ ऐसा कार्य करते हैं समाज के लिए, तो फिर उनको वो प्राइज मिलती है। परंतु बाबा कहते वास्तव में तो ये काम बाबा ही करते हैं। दूसरी पॉइंट है माताओं बहनों को सितम से बचाना है। माताओं बहनों को सितम से बचाना है, माताओं का मर्तबा बढ़ाना है। माताओं का मर्तबा बढ़ाना है, रिगार्ड रखना है। वरदान दे रहे हैं बाबा, अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा, अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर दाता भाव। अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर दाता भाव।
सेवा के अविनाशी सफलता के लिए मास्टर दाता बन सर्व को सहयोग दो। बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को, रिपीट करो, बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी बनना, यह है बड़ी से बड़ी देन। अपनी शुभ भावना से बाबा कहते ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी बनना, यह है बड़े से बड़ी देन। इसने यह किया, यह किया, यह देखते सुनते समझते हुए भी अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर देना। कौन एक्सप्लेन करेगा इस बात को? क्या समझा रहे हैं बाबा? इसने यह कहा, यह किया, यह देखते सुनते समझते हुए भी अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर देना। एक्सप्लेन करो। नहीं समझ आया? अजमेर भाई जी, कृष्ण भाई जी, नहीं समझ आया? क्या बोल रहे हैं बाबा? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। परिवर्तन करना है। हाँ जी, रविंद्र भाई जी बताओ। बाबा ने कहा, इसने यह कहा, यह किया, यह देखते सुनते समझते हुए भी अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर देना। परिवर्तन कर दो। तो बाबा कहते हैं आपके पास वरदान क्या दिया बाबा ने? आपके पास सहयोग का स्टॉक है ना, सहयोग शक्ति बाबा से लेते हैं ना, तो उसके लिए बाबा ने कहा कि किसी ने कुछ भी कहा, कुछ भी किया, कैसे भी, जो भी बातें हैं सामने, यह सब कुछ देखते हुए सुनते हुए हमें क्या करना है? उनको समझना भी है और अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा, कौन सा सहयोग का स्टॉक? शुभ भावना का, उस स्टॉक द्वारा परिवर्तन करना है। फिर शुभ भावना नहीं जाएगी। भले हम मन से भले हम मुख से बोलते रहेंगे, परंतु अगर मन के भाव वैसे नहीं होंगे तो फिर सामने वाला परिवर्तन नहीं होगा। तो बाबा कहते किसी द्वारा कोई शक्ति की कमी भी महसूस हो तो अपने सहयोग से जगह भर देना। हम बाबा तो देखते थे ना कि बच्चों के अंदर कमी है। अब हर एक बच्चा तो वैसे नहीं चल सकता, जैसे एक चल रहा है वैसे दूसरा भी चले। तो बाबा कहते किसी में सहन शक्ति की कमी है तो किसी में सामना करने की शक्ति कमी है। तो उस शक्ति को देखते हुए कमी अगर महसूस होती है किसी शक्ति की, तो बाबा कहते अपने सहयोग से जगह भर देना, यही है मास्टर दाता बनना। जैसे बाबा ने किया कि जिस बच्चे में जिस शक्ति की कमी है बाबा को याद करते हैं तो मिलती है ना बाबा से वो शक्ति। स्लोगन है सदा हर्षित रहना है, तो विश्व ड्रामा की हर सीन को
साक्षी होकर देखो। सदा हर्षित रहना है तो विश्व ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखो। ओम शांति। बात बताना नहीं चाहिए, उसको अपनी बात जो है कहाँ से कमाई आ रही, क्या कर रहा है वो बताना नहीं चाहिए। तो उसको इग्नोर किया अपनी माता को, और बाबा यहाँ से आगे बढ़ा वो सुबह से इग्नोर करते हैं और यहाँ से सुबह से बाबा आगे करता है, आगे बढ़ाते हैं। इस पर इतना बवाल हुआ, रोज सूत्र को सुना रही तारण के अंदर ये गाने की बवाल हुआ, रोज वो आता था। हाँ जी, नहीं इसमें कोई बहस की तो बात नहीं है। हमारे